सफरनामा यादें तनवीर सहरी एक रोशन दमाग था न रहा। अल्फाजों की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले जनाब तनवीर सहरी हम सबको छोड़कर रुखसत हो गए। इल्मी व अदबी हलकों में ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि दबिस्तान रामपुर के मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद शायर हजरत सहर रामपुरी के साहबजादे फातह नाजिम मुसल्ला कौम दानिश्वर माहिर तालीम तनवीर सहरी तकरीबन 6 महीने से बिस्तर अलालत पर थे और ऐसी सूरत में भी आपने अपनी मुलाजमत के फराइज को फरामोश नहीं किया। रिक्शे पर बैठकर पाबंदी के साथ दफ्तर जाकर दफ्तर के कामकाज को अंजाम देते थे और पूरा वक्त जो हुकूमत को फरोख्त किया था उसी में सर्फ फरमाते थे। 17 मई 2023 की सुबह 9 बजे अपने ही दौलत कदे पर दाइए अजल को लब्बैक कहा। तनवीर सहरी मौजूदा वक्त में वो मुआविन अकाउंटेंट की हैसियत से म्युनिसिपल बोर्ड में खिदमत अंजाम दे रहे थे। तनवीर सहरी को ना तो मनक़बत और सलाम की महफिलों में शायर अहले बैत अतहार के नाम से याद किया जाता था। अक्सर ऐसी पाकीज़ा और रूहानी महफिलों में निजामत के फराइज भी बखूबी अंजाम देते थे। तनवीर सहरी के पसमानदगान में उनकी बेवा, 2 बेटे मिर्जा एहतशाम अली बेग, मिर्जा मोहम्मद हैदर और एक शादीशुदा बेटी है। मरहूम के बड़े भाई मिर्जा आसिफ अली बेग, मिर्जा तस्लीम अली बेग ने सभी हजरात से अपने बरादर की मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त की है। शायर अहले बैत मरहूम तनवीर सहरी मिर्जा तनवीर बेग की पैदाइश रामपुर के मशहूर व मारूफ उस्ताद शोहरा अल्लामा हजरत मिर्जा आबिद अली बेग सहर रामपुरी के घर में 15 अगस्त 1967 को हुई थी। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद अल्लाम से हासिल की थी। उसके बाद जैन इंटर कॉलेज रामपुर में ज़ेरे तालीम रहे और वहीं से आपने 30 जुलाई 1991 को हाई स्कूल पास किया। उसके बाद आपने रजा इंटर कॉलेज रामपुर से 1 अगस्त 1995 को इंटरमीडिएट पास किया। मरहूम तनवीर सहरी अक्सर महफिलों में निजामत के फराइज अंजाम देते थे और मौके की मुनासिबत से सुनने वालों की खिदमत में अशार पेश किया करते थे। इत्तेहाद पर आपके अशार बहुत मशहूर हुए, जिस पर आपने कुछ इस तरह शेर पेश किया। गले जो शिया सुन्नी जहां पे मिल जाएं, फिर इत्तेहाद के गुलशन में फूल खिल जाएं। 25 मुहर्रमुल हराम वाले जुलूसे अलम में नाजिम की मुनासिबत से नाजिम फातह करार पाए। मुहर्रम में 25 मुहर्रमुल हराम के अलम की निजामत आपने 2016 से 2022 तक बहुस्न खूबी अंजाम दी। मरहूम तनवीर सहरी 18 जिलहिज्जा को हर साल एक ऑल इंडिया जश्न ईद गदीर हजरत अली अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्किद किया करते थे। यकीनन मरहूम तनवीर सहरी मुहिब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तनवीर सहरी को सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जन्नत में आला मकाम इनायत फरमाए। आमीन। मेरा नाम तनवीर सहरी है और ये इमाम बारगाह नवाब हामिद अली ख़ान ने मेरे ख़्याल से 1913 से पहले ही बनवाया है। इमाम बाड़ा फर्स्ट इमाम बाड़ा है स्टेट का ये, और इसमें बहुत उम्दा आज़ादारी होती थी और अब भी होती है बराबर। अब आवाम की आज़ादारी होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है आज़ादारी। यहाँ पब्लिक की भी मजाली से होती हैं। यहाँ पर जनानी हो या मर्दानी हो, बराबर मुहर्रम में आज़ादारी, सबसे ज़्यादा इस इमाम बाड़े में आज़ादारी होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम मजलिस से पढ़ चुके हैं। ख़ास तौर से शहर लखनऊ के मोतबर मौलाना यहाँ पर मजलिस से पढ़ चुके हैं और सोस खान भी यहाँ आया करते थे। और
वली हैदर लखनवी यहाँ काफ़ी अरसे यहीं रहे और शायद मतफन भी उनका यहीं है। बहुत उम्दा सोसानी किया करते थे, इसलिए कि सोसानी का फ़न अब ख़त्म होता जा रहा है। वो सोज़ो गुदास आवाज़ों में कि जिनकी आवाज़ें सुनकर अश्कबार हो जाया करते थे लोग, मरसिया ख़ानी जब किया करते थे ये लोग, आज ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है। और अब एक रिवाज ये चला है कि मजलिसें होती हैं तो शोराए इकराम का एक जहाज़ पड़ता है पहले, उसके बाद मुकर्रिर को मौका दिया जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये नहीं होना चाहिए। सोज़खानी का फ़न को ज़िंदा रखा जाए और नई नस्ल के लोगों से मेरा ये पैगाम है कि सोज़खानी के सिलसिले में अपने कदम बढ़ाएं और सीखें लोगों से। और ख़ास तौर से उर्दू के हवाले से हमारे जो नौजवान हैं कौम के, उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, अंग्रेज़ी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं। अगर नोहा भी पढ़ना है तो डायरी अगर उनकी खोल कर देखी जाए तो हिंदी में नोहा लिखा हुआ होता है। नोहे के माना बयान करना, नोहा नोहे के अंदाज में नहीं हो रहा है इस दौर में। बैनिया नोहे का मकसद ये है कि मातम मदाहिया कलाम पर नहीं होना चाहिए, रिक्कत होना चाहिए। नोहे के अंदर एक मंजर कशी अगर दिल से की है किसी शायर कशी, अगर दिल मुमिनीन है वो अश्कबार हो जाते हैं। जब मरसिया असगर का कोई कहने लगेगा, आंसू नहीं आँखों से लहू बहने लगेगा। हज़रत अब्बास की मुनासिबत से मुलाजा करें कुछ शेर कि यहाँ छोटा बड़ा हर काबिल तौक़ीर होता है, सितमगर के लिए चलती हुई शमशीर होता है। और तसव्वुर में नज़र जब करबला की समत जाती है तो मंज़र नहर का भी शामिल तस्वीर होता है। और पिघल जाते हैं पत्थर नन्हे बच्चों की सदाओं से, मगर वो दिल यजीदी यस्से जो तामीर होता है। और भतीजी से ज़रा तुम माज़रत अब्बास की देखो कि माजूरी का मंज़र खून से तहरीर होता है। और ये दरिया क्या समंदर भी खुदा से पाए हैं, लेकिन वो ख़ुद पीता है कब जो काफ़िले का अमीर होता है। वो ख़ुद पीता है कब जो काफ़िले का अमीर होता है। एक मतलब कुछ शेर और मुलाहिज़ा करें कि बातिल का नाम सारे जहां से मिटा गई, बातिल का नाम सारे जहां से मिटा गई, मज़लूमियत हुसैन की दुनिया पे छा गई। और फिस्को फजूर कुफ्र व ज़लालत के दौर में बस एक हुसैनियत थी जो उम्मत बचा गई। फिर आके दस्ते शेर इमामत में ज़ुल्फ़कार तारीख़ के चराग़ को सूरज बना गई। और बाजू कटा के हज़रत अब्बास की वफ़ा, बाजू कटा के हज़रत अब्बास की वफ़ा दुनिया को ज़िंदगी का सलीका सिखा गई। बाजू कटा के हज़रत अब्बास की वफ़ा दुनिया को ज़िंदगी का सलीका सिखा गई। और अब भी अरक अरक है निदामत से अलक़मा, अब भी अरक अरक है निदामत से अलक़मा। एक प्यास कुल जहाँ को समंदर बना गई, एक प्यास कुल जहाँ को समंदर बना गई। हर एक लम्हा गुनाहों से हमको बचना है, ये ज़िंदगी तो फ़कत एक पलक झपकना है। हर एक लम्हा गुनाहों से हमको बचना है, ये ज़िंदगी तो फ़कत एक पलक झपकना है। और आईने की तरह किरदार बशर हो जाए, आईने की तरह किरदार बशर हो जाए। वहशत क़ब्र का एहसास अगर हो जाए, वहशत क़ब्र का एहसास अगर हो जाए।